हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे सो एज टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स when they are arranged in such a way so as to make complete sense is called a sentence। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं, किस तरह से कंबाइन करेंगे? जब उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता हो, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक, यानी कि हम जब वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसका कंप्लीट सेंस निकले, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक, तो वाक्य आप लोग सुने होंगे हिंदी में। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे सिंपल, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। सेकेंड इज द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसके बाद हम देखेंगे अगला, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और चौथा है इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे 4 टाइप के सेंटेंस हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चौथा है इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट सिंपली असर्ट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी कि ऐसा वाक्य जो सिंपली असर्ट्स करे या डिक्लेयर करे, यानी कि वो साधारण वाक्य होता है, उसको हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। ये साधारण वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका, द बॉय इज अंडर द ट्री। ठीक है, ये सिंपल आपका सेंटेंस है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। इसके 2 टाइप्स और हैं। ठीक है, सबसे पहला अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और निगेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव क्या है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, ही इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ही इज़ ए गुड बॉय। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है? अ बियर विल नेवर टच ए डेड बॉडी। यानी कि एक भालू जो है कभी भी किसी डेड बॉडी को नहीं छुएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे निगेटिव नहीं आ गया, तो यहाँ पे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंटरोगेट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसा वाक्य जो जहाँ पर क्वेश्चन को पूछा जाता हो, जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने का बोध होता हो, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, व्हाट कलर इज योर हेयर। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क हमेशा इसका पहचान है। ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो जहाँ पर वाई, व्हाट, हु, हुम इस सब का प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पे हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, an entreaty or a wish is called an imperative sentence। एग्जाम्पल, क्लोज द डोर। ये क्या है? कमांड है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है? विश है। तो यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस होता है? जहाँ पर कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, विश इस सब का बोध होता हो, वहाँ पर हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे क्लोज द डोर क्या है? दरवाजा बंद करो। एक कमांड दिया जा रहा है, एक आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू एक विश है। ठीक है, इसी तरह से अगर रिक्वेस्ट हम करेंगे, प्लीज़ गिव मी वाटर, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये लास्ट है हमारा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसको देखेंगे। तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग का बोध होगा, वहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। जहाँ पर जॉय, वंडर, सॉरो इस तरह का, वरी इस तरह की चीज़ें आएंगी, भावनात्मक चीज़ें, जिसको हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा।
एग्जाम्पल, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, जैसे हम कहते हैं वाह व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पहचान है वो है एक्सक्लामेशन मार्क जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यस, इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, इनको आप याद कर लेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उनके बीच में डिफरेंस करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर पहला है एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। इसको आप लोग याद कर लेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, एवरी असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस एंड्स इन अ फुल स्टॉप, ठीक है। तीसरी चीज़, एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। और चौथी चीज़, एवरी एक्सक्लामेटरी वर्ड और सेंटेंस एंड्स विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। आप इस चीज़ को याद कर लेंगे और जो जो मैंने डिफिनेशन बताया और एग्जाम्पल बताया उसको अगर आप नोट करते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।